ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता। ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की डिक्शनरी है क्या अनुराग जी? उनकी प्रसिद्धि किस बात से है हम सब जानते हैं। जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है, नियत में भी खोट है और नेता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आप गूगल करिएगा ना तो अनुराग ठाकुर जी के नाम से सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है, गोली मारो फलाने को। ये उनकी उपलब्धि है और मैं क्या टिप्पणी करूं। बिहार में महागठबंधन का नेता कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस जारी है। हालांकि तेजस्वी यादव को महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व दिया गया है। तेजस्वी यादव ही तमाम फैसले लेंगे, चुनावों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले। लेकिन बार बार सवाल ये उठ रहा है कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। पटना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सवाल खड़े किए तो आरजेडी का जवाब आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, तय नहीं हुआ है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिम्मा तेजस्वी यादव को दिया गया है महागठबंधन के दलों के द्वारा, और तेजस्वी यादव को ही तमाम बड़े फैसले लेने हैं, ये बात तय है। कोऑर्डिनेशन कमेटी है तो अब कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीटों का बंटवारा भी करना है, किसे कितनी सीटें दी जाए, कौन सी सीट दी जाए, कहाँ की सीट किसके लिए ज़्यादा मुफीद होगी, कौन जीत सकेगा, और जो तमाम सहयोगी दल हैं उनको खुश भी करना है। बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन सीएम फेस पर जो है सवाल तो बार बार खड़े हो ही रहे हैं। पटना पहुँचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि महागठबंधन की नीति और नियत दोनों में खोट है। क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, सबसे पहले आपको उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता। ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है। जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है, नियत में भी खोट है और नेता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो सुना, अनुराग ठाकुर जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचकर उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। वो दावा जो कर रहे थे उस पर कहा कि गठबंधन ने उन्हें अपना नेता मान लिया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या गठबंधन ने उन्हें अपना नेता मान लिया है। गठबंधन निर्णय नहीं कर पाता, उसकी विचारधारा एक ठीक नहीं है, उनका ये कहना है। और कहा कि गठबंधन की नीति और नियत दोनों में खोट है। तो अनुराग ठाकुर सवाल उठा रहे हैं महागठबंधन की नीति और नियत पर कि खोट है। महागठबंधन ने अभी तक तेजस्वी यादव को नेता नहीं माना है, ये कहते नजर आ रहे हैं। सवाल खड़े हुए हैं तो जवाब भी आया है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सांसद हैं राज्यसभा के, डॉक्टर मनोज झा ने जवाब दिया है अनुराग ठाकुर के सवाल का। क्या कहते नजर आए हैं वो भी सुन लीजिए आप। अनुराग जी कह रहे हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की डिक्शनरी है क्या अनुराग जी? उनकी प्रसिद्धि किस बात से है हम सब जानते हैं। आप गूगल करिएगा ना तो अनुराग ठाकुर जी के नाम से सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है, गोली मारो फलाने को। ये उनकी उपलब्धि है और मैं क्या टिप्पणी करूं। तो सुना आपने कि अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है उन्होंने। और साथ ही साथ मनोज झा ने कल जिस तरह से बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर और कहा कि ईडी जो है, ईडी और जो केंद्र सरकार की एजेंसियां जो हैं वो तंग कर रही हैं विपक्ष के नेताओं को। तो इस पर भी उन्होंने कहा जिस तरह से कि ईडी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अलायंस की तरह सक्रिय है और अभी फिलहाल फ्रंट रनर है वो। क्या कुछ कहा उन्होंने इस आरोप पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में बक्सर के मंच से लगाया और कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो जो है ईडी को जो है अपने इस्तेमाल कर रही है। तो उस पर उन्होंने, मनोज झा ने क्लियर किया कि ईडी की क्या भूमिका है, वो बताते नजर आए। तो वो बयान भी आप सुन लीजिए मनोज झा का। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि एक ब्रीफ पीरियड ऑफ लल के बाद अब जब बिहार में चुनाव है और आने वाले वक्त में कई जगह चुनाव है, तो ईडी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल अलायंस की तरह बहुत सक्रिय हो गई है।
जैसे है ना कि गठबंधन के सहयोगी दल काम करते हैं, तो वैसे ही ईडी, सीबीआई, आईटी, अभी ईडी फ्रंट रनर है। तो मेरी तो हमेशा ये चिंता होती है कि कभी तो ये निजाम बदलेगा, और अगर उस वक्त भी ये संस्थाएं इनका चरित्र नहीं बदल पाया तो कई लोग इसकी जद में आएंगे। जो आज ताली पीट रहे हैं, कल उनके लिए कौन क्या पीटेगा पता नहीं। तो मनोज झा ने साफ साफ कहा कि किस तरह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी फ्रंट रनरअप है, ईडी का स्ट्रांग पॉलिटिकल अलायंस है अगर कहा जाए सरकार का, और ईडी जिस तरह से काम कर रही है उससे समझा जा सकता है कि वो फ्रंट रनर है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह अगर कहा जाए कि एनडीए के साथ खड़ी हुई है, ऐसा कहते नजर आए वो। तो ईडी पर भी सवाल खड़े कर दिए। सवाल हालांकि सबसे बड़ा यही है कि सीएम फेस पर, आखिर जिस तरह से तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन ने अभी तक तो तेजस्वी यादव को अपना नेता भी स्वीकार नहीं किया है। इस पर बार बार महागठबंधन घिरता नजर आ रहा है। भले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी पर तो पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने भी कहा कि लॉलीपॉप थमा दिया गया है, आरजेडी के नेताओं को, तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप थमा दिया गया है और कोऑर्डिनेशन कमेटी संभालेंगे, लेकिन जो नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा कौन होगा, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो महागठबंधन पर इसको लेकर लगातार हमला हो रहा है। लगातार जो है सत्ता पक्ष के नेता हैं वो हमला बोल रहे हैं, और एक मुद्दा बना लिया गया है कि हमारे तरफ तो नेता हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के नेता, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा ये बताए आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, वो ये तय करें। तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वार पलटवार का दौर जारी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।